आप या मैं हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें या इनके जवाबात मौजूद होते हैं और वो मट्टी और दाग धब्बे हमें अपने चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं। आपका जो बॉस है जिससे आपकी नहीं बनती, आपका जो कुलीग है जो आपसे जेलिस है, और इसके बाद वो आपको भी वही कपड़ा मार के वो चला जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, आपसे बातें होती रहती हैं और अच्छी बातें होती रहती हैं, और उस अच्छी बातों की वजह से लोग मुझे याद भी करते हैं, आके मिलते भी हैं मुझसे, और मुझे कभी कभी मुझसे मशवरा भी कर रहे होते हैं कि जो आपने ये बात बताई थी इसको कैसे किया जा सकता है। और मेरी ये स्पेशलिटी है कि मैं सोचता हूँ कि मैं मशवरा ज़्यादा दूँ। आपके पास बहुत सारे चैनल्स होंगे और आप लोग बार बार चैनल्स बदलती भी रहते हैं और देखते भी रहते हैं, और हर जगह आपको आपके बारे में लोग बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ भी बताऊँ जो कि आपको इन चीज़ों से या नेगेटिव चीज़ों से निकलने में मदद दे, और मैं उसमें कामयाब हूँ, क्योंकि मेरे पास फीडबैक भी आ रहा होता है, लोग बता भी रहे होते हैं। मैं एनर्जी पे ज़्यादा बात करता हूँ। ये टैरो कार्ड रीडिंग भी एनर्जी रीडिंग होती है। ये मैं एनर्जी की वजह से इससे हमें अच्छा जवाब मिलता है। बुनियादी तौर पे टैरो कार्ड्स आमने सामने बैठ के होते हैं कि आप मेरे पास चल के आओ और अपने कार्ड अपने हाथों से खुद निकालो। वो जो आप अपने हाथ से खुद कार्ड निकालते हो वो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है उसमें उस वक्त की, और आपके लाशऊर में जो जवाबात बंद हैं आपके बारे में वो एक्सप्लोर हो रहे होते हैं, वो निकल रहे होते हैं। टैरो एक ड्राइवर है। टैरो बजाते खुद कुछ भी नहीं है। असल चीज़ आप या मैं हैं जिनके दिमाग में ये चीज़ें या इनके जवाबात मौजूद होते हैं। तो जब आप आके रीडिंग करते हो तो आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करती है। जब मैं यहाँ पे बैठ के रीडिंग करता हूँ तो ये जनरल रीडिंग होती है। इसमें जाहिर सी बात है कि मेरी एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही होती है, तो समटाइम्स वो मेरी एनर्जी आप लोगों से मैच भी नहीं हो रही होती है, बहुत सारे लोगों से मैच भी हो रही होती है। दूसरे जो कैलकुलेशन वाले जो आर्ट होते हैं जिसके जैसे एस्ट्रोलॉजी, नंबरोलॉजी, वो कभी कभी वो भी जनरली होते हैं, वो भी फिक्स नहीं होते, वो आपके लिए नहीं होते। आपका जो टाइम ऑफ बर्थ होता है वो उससे यानी कि वेरी करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ जाता है। अच्छा, इतना बता दूं, फ़र्क हर चीज़ में आता है। टैरो में भी आता है, पामिस्ट्री में भी आता है, नंबरोलॉजी में भी आता है, एस्ट्रोलॉजी में भी आता है। आप किसी भी आर्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा फ़र्क आएगा। एक दफ़ा रीडिंग करोगे, दोबारा करोगे तो थोड़ा सा फ़र्क आएगा, और ये फ़र्क नेचुरल है कि आता रहता है आपके पास। तो मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ कि ये एनर्जी रीडिंग होती है, टैरो एनर्जी रीडिंग होती है, और मैं अपनी आपकी एनर्जी खुद पढ़ के आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ, और सम टाइम जब आप आते हो तो आप अपनी एनर्जी खुद निकाल के मुझे देते हो और मैं उसकी रीडिंग करता हूँ। आज हम ऐसी कुछ चीज़ों पे डिस्कस करेंगे जो कि हमारी एनर्जी लेती हैं, लेकिन उसके बाद जब वो एनर्जी लेती हैं तो उनको उस एनर्जी को सही जगह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती मैं आपको बता रहा हूँ। अब फ़र्ज़ करें, सबसे पहले आपका मोबाइल, आप ये हर वक्त अपने हाथ में रखते हैं, घूमते फिरते आते जाते हैं। सब लोग पर्स में भी रखते हैं, पॉकेट में भी रखते हैं, मोबाइल के हैंगर्स भी आते हैं उसमें भी टांग के रखते हैं, मगर ये आपके साथ होता है, आप इसको इस्तेमाल करते रहते हैं। अब इसकी सफाई पे कितनी तवज्जो देते हैं आप? आपको पता है कि कोई भी इसकी सफाई पे ख़ास तवज्जो नहीं देता। बस इसने हल्का सा कपड़ा मारा और उसके बाद रख लिया। समटाइम्स लोग कपड़ों के साथ, पैंट के साथ थोड़ा सा रब करके छोड़ देते हैं, इससे ज़्यादा कोई भी इसको साफ नहीं करता। ऐसे ही ये हमारी सारी एनर्जी, सारी बातें इसके पास होती हैं, और वो बातें थोड़ी सी सफाई ना होने की वजह से नेगेटिव हो जाती, वो गलत हो जाती। आपको एक बात बताऊं, आपके कितने भी अच्छे ताल्लुकात हैं, कितने भी अच्छे हैं, अगर आप किसी अच्छे दोस्त के साथ जिससे ताल्लुकात अच्छे हैं और उससे आप जितने भी खुशगवार मूड में चैट करेंगे,
चैटिंग, आपकी लड़ाई ज़रूर होगी जी। और अगर आप कोई मसला चैटिंग के साथ हल करना चाहें, आपने मुझे ये बोला, मैंने आपको ये बोला, नहीं होगा हल, क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर केयर की ही नहीं है। इसी तरीके से आईना, शीशा या मिरर, उसके ऊपर मट्टी या दाग धब्बे, और वो मट्टी और दाग धब्बे हमें अपने चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं। हम शीशे के सामने खड़े हुए तो हमें अपने चेहरे पे वो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। वो भी ऑब्जॉर्व करता है हमारी डेली की पोजीशन, हम उसके सामने जाके खड़े होते हैं। आपका तकिया, जिसके साथ आप चिमट के, लिपट के, सर रख के, अपना फेस रख के उस पर सो रहे होते हैं, दिन भर के ख्यालात उसके पर आ रहे होते हैं और वो जा रहे होते हैं, वो एब्जॉर्ब करता रहता है। ये एब्जॉर्ब वो बार बार करता है। हम शूज़ को पॉलिश करते हैं, लेकिन उसकी बैड एनर्जीज हम ख़त्म नहीं करते। हमने ऊपर से उठाया, पॉलिश कर दिया, बाकी सारी गंदगी अंदर बाहर उसमें रहती है, वो हम नहीं निकालते हैं। और कहाँ गए थे, कहाँ से आए, वो सारी एनर्जी उसमें मौजूद होती है। वही एनर्जी हमें वो वापस भी करता है। हम सुबह सुबह नहाए धोए, बिल्कुल तैयार हो गए, फ्रेश हो गए, फ्रेश होने के बाद हमने शूज़ पहन लिए, कल जिस बुरी जगह पे गए थे वो एनर्जी हमने वापस ले ली। वो नहाना धोना हमारा किसी काम का नहीं रहा। जैसे ये कुर्सी है और ये टेबल है, ये भी हमारी एनर्जी लेते हैं। और ये ऑफिस वाले लोग ख़ास तौर पे अपनी कुर्सी और टेबल को, ज़ाहिरी बात है कि प्रॉपर साफ़ नहीं करते। वो एक सब घर ऑफिस में सफाई वाला होता है, वो कपड़ा मार लेता है और वो एक ही कपड़ा सबकी टेबल को मारता है। आपका जो बॉस है, जिससे आपकी नहीं बनती, आपका जो कुलीग है जो आपसे जेलस है, और इसके बाद वो आपको भी वही कपड़ा मार के वो चला जाता है। आप उसी कुर्सी पे आके बैठते हो, अपना काम शुरू कर देते हो। फिर इसके बाद आपके पास थक्कन होती है, फटीग होती है, बुरी एनर्जीज होती हैं, और वो आप एब्जॉर्ब कर रहे होते हो किसी और की एनर्जी। इसी तरीके से, अच्छा घर में तो टेबल नहीं होती, लेकिन ऑफिस में ज़ाहिर बात है चेयर और टेबल होती है। घर में भी कुछ लोग टेबल रखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल की बात मैं आपको कर चुका हूँ, और अब मैं आपको बता रहा हूँ क्राउडेड जगह, रश वाली जगह, जहाँ पे आप लोगों की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं और लोगों की नज़रें आपके ऊपर जुड़ी हुई होती हैं, और वो भी आप एब्जॉर्ब करते हो। अच्छी बुरी हर चीज़ आप एब्जॉर्ब करते हो। आप किसी मेले में गए, किसी मॉल में गए, किसी और रश वाली जगह पर गए, तो वहाँ से आप बहुत सारी एनर्जी लेकर आते हो, और अक्सर एनर्जी नेगेटिव भी होती है। अच्छा, असल में मैं आपको बता दूँ कि ये जो एनर्जीज़ होती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ की जो पावर है, अगर 100 है, तो नेगेटिव एनर्जीज़ की पावर 300 है। 300 गुना ज़्यादा मोहलिक है वो आपके लिए। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं, ये चीज़ें आपके पास हैं, लेकिन आप इसको प्रॉपर केयर नहीं करते हो। मोबाइल के साथ मैं एक और चीज़ भूल गया, लैपटॉप आपका लैपटॉप भी, वो भी आपके पास आपकी जो एनर्जी है वो एब्जॉर्ब करता है, और अच्छी बुरी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। ये जो टैरो कार्ड हैं, ये मैंने कहा कि एनर्जी रीडिंग होती है, मगर यही कार्ड अगर कोई और इस्तेमाल करता है तो हमारी एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, हम सही रीडिंग नहीं कर सकते। मेरे घर में 3 लोग टैरो कार्ड करते हैं। 5 लोग हैं हम, आते 5 लोगों को ही काम है, लेकिन दोनों मेरे बेटे नहीं करते। मेरी बेटी करती है, मेरी बीवी करती है, और मैं करता हूँ। लेकिन हम सब के पास अपने अपने कार्ड्स हैं, अपने अपने कार्ड्स, अपने अपने डब्बे अलग अलग हैं। हम एक दूसरे के टैरो कार्ड यूज़ नहीं करते, क्योंकि उनकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी, मेरी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी और कार्ड्स की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती, और हम इसको मैच भी करते हैं। इसको हम अपने साथ सुलाते भी हैं, अपने तकिए के नीचे रख के सोते भी हैं, ताकि इससे दोस्ती बनी रहे। ये उस वक्त होता है जब हम इसकी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमें कम से कम महीने में एक दफ़ा इसको अपने तकिए के साथ रखना चाहिए, ताकि इनकी और हमारी एनर्जी एक जैसी रहे। अब इतनी सारी बातें मैंने आपको बता तो दी हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को की जो बैड एनर्जीज़ हैं वो
निकलेंगी कैसे, वो ज़रा सुने। आपको एक छोटी सी स्प्रे गन लेनी होगी, बल्कि मैं आपको कहूँगा कि स्प्रे गन नहीं लें, पुरानी परफ्यूम की बोतल ले लें, शीशी ले लें, जो कि परफ्यूम ख़त्म हो गया, निकल गया, पुरानी परफ्यूम की शीशी ले लें, उसको खोलें, खोलने के बाद उसमें पानी डालें, पानी डालने के बाद उसमें आप अपनी पसंद के कोई भी इत्र उसके 2 कतरे डाल दें। इतनी सी भी अगर शीशी है तो उसमें आप 2 कतरे परफ्यूम के डालें, 2 कतरे आप उसमें सिरके के डालें, और चाय का आधा चम्मच आप नमक डालें, कोई भी नमक, अगर रेड हो, लाहौरी नमक भी हम उसको कहते हैं, हिमालय नमक भी कहते हैं, अगर वो हो तो अच्छी बात है, बाथ साल्ट हो तो अच्छी बात है, आधा चम्मच चाय का, आधा चम्मच उसमें डालें, उसको शेक कर लें, अपने पास रख लें। वो बॉटल जो है वो आपकी टेबल की दराज में होनी चाहिए, जो ऑफिस की है, या घर में जहाँ पे हम ड्रेसिंग टेबल है, जहाँ पे आप तैयार हो रहे होते हैं, वहाँ पे वो बॉटल होनी चाहिए। बुरी भी नहीं लगेगी, अच्छी चीज़ है, और कोई बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें भी नहीं डालनी, थोड़ी थोड़ी डालनी है। अब आप उस स्प्रे गन से इसको थोड़ा सा स्प्रे किया और उसको कपड़े से साफ कर लिया। ऐसे ही आप अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप भी, अपनी चेयर के ऊपर, अपनी टेबल के ऊपर, आप शीशे को भी इसी से साफ करेंगे। अपना जो शीशा जो आप खुद इस्तेमाल करते हैं, ये अब आपकी, ये मत समझे कि अब आपकी मासी करेगी या आपकी मेड करेगी। एक और चीज़ बता दूं, वो भूल गया, मैं जहन में निकल गई। इन चीज़ों के लिए अलग से आपके पास कपड़ा भी होना चाहिए, हल्का सा छोटा सा कपड़ा भी होना चाहिए। आपने स्प्रे किया और उस पर कपड़ा मार लिया, ये वो कपड़ा नहीं होगा जो आप हर चीज़, आपने हेलमेट भी साफ़ किया, जूते भी साफ़ किए और शीशा भी साफ़ किया, नो। इन चीज़ों के लिए जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, इनका कपड़ा भी एक अलग होना चाहिए। और इसी तरीके से आपने हर जगह तकिए के ऊपर भी हल्का सा स्प्रे किया, उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना किया कि गीला ना हो जाए, बस हल्का सा स्प्रे किया और उसको आपने छोड़ दिया। हाँ, अच्छा, बुक्स का मैंने जिक्र नहीं किया आपके साथ। आप जो किताब पढ़ रहे होते हो, वो किताब भी आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, और उसकी मैं आपको सबसे बड़ी निशानी बताऊं, वो इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करती है आपको कि आपको नींद आने लगती है, आती है ना, तो वो खींचती है आपकी एनर्जी को। तो उसको भी हल्का सा स्प्रे कर लिया, गीला नहीं किया, ऐसा गीला कि वो किताब ही आपकी डैमेज हो जाए, नो, हल्का सा स्प्रे उसके कवर पे उस पर मारा और हल्का सा कपड़ा मार लिया। हाँ, एक और चीज़ है, वो है शूज़। शूज़ को हम पॉलिश तो करते हैं, उनको साफ़ नहीं करते, उसके अंदर से तो बिल्कुल भी साफ़ नहीं करते। तो वही स्प्रे आप इन शूज़ को भी कर सकते हो, नीचे से भी ऊपर से भी, लेकिन इसका कपड़ा सफाई का अलग होगा। वो जो दूसरी चीज़ें साफ़ कर रहे हैं, उनका कपड़ा सबका अलग, शूज़ का बिल्कुल अलग होगा। आपने वो उससे साफ़ किया या नहीं भी किया, आप जब उतरे, जब आपने जूते उतारे, वहीं पे आप इसको स्प्रे करके छोड़ दिया, सुबह जब पहनोगे तो वैसे ही वो साफ़ हो जाएगा, और या सूख चुका होगा, हल्का सा, मामूली सा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये सारी चीज़ें की, तो आपकी जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, आपकी एनर्जी जो ज़ाया हो रही है, वो सही हो जाएगी। आखिरी चीज़ रह गई जो मैंने आपको बताई थी, क्राउडेड जगह। क्राउडेड जगह, आप क्राउडेड जगह से जाते हो और वापस आते हो, या वहाँ पर आप मौजूद होते हो, या फिर आपने अपने ऑफिस के कैंटीन में गए या होटल में गए, वहाँ पे खाना खाया वापस आए, किसी इवेंट पे गए वापस आए, किसी मॉल में गए और वापस आए, तो सबसे बेहतर ये है कि आप आके नहा लो, शावर ले लो, और अगर नमक के पानी से ले लो तो अच्छी बात है, वरना आसान तरीका मैं आपको बताऊं, आपने वही बोतल उठाई, अपने हाथ पे ऐसे ऐसे रब किया, ऐसे पानी को ऐसे किया, और अपने चेहरे पे हल्का सा वही पानी आपने लगा लिया, जिसमें परफ्यूम भी है, हल्का सा सिरका भी है, और थोड़ा सा नमक भी है, मगर वो भी इस तरह का नहीं कि बिल्कुल वेट हो जाए, बिल्कुल गीला हो जाए, हल्का सा लिया, हाथ को वेट किया, और आपने बिल्कुल जैसे नमाज में वज़ू में मसा करते हैं, इस तरीके से आपने वो मसा कर लिया, आप क्लियर हो गए, बैड एनर्जीज पीछे छोड़ के आ गए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होंगी बातें। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? हेलो विर्गो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और हम कर रहे हैं आपकी रीडिंग, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। विर्गो, ये आपका इस हफ्ते का पहला कार्ड, ये इसमें अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड,
ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, नियर फ्यूचर। ये फीलिंग है आपकी, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपका फियर है, और ये अल्टीमेट वीकेंड है। मिले जुले कार्ड हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ अच्छे नहीं हैं, और ऐसा ही होता है। जो अच्छे हैं उनको अच्छा करके चलाएंगे, जो अच्छे नहीं हैं उनको अच्छा कर दिया जाएगा। आपकी कोशिशों से सब कुछ हो सकता है, हमारे मशवरे से कुछ भी हो सकता है। तो विर्गो जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ वांड्स। 2 ऑफ वांड्स का मकसद है कि आप काफ़ी अरसे से किसी काम के इंतज़ार में थे, काफ़ी अरसे से आप ये चाह रहे थे कोई ना कोई एक चीज़ है वो बेहतर हो जाए, और उसका आपने इंतज़ार किया, और उसमें सपोर्ट आपको कुदरती थी, रूहानी तौर पे सपोर्ट थी कि वो आपका काम हो जाए। तो ये जो इंतज़ार है इसका टाइम अब ख़त्म हो गया। अब आपको उसके सिले का इंतज़ार है कि वो चीज़ हो जाए, उसका सिला मिल जाए। ये बिल्कुल ऐसे है कि जैसे आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हो और फिर इसके बाद उसके प्रॉफिट का इंतज़ार हो। तो ये इंतज़ार आपका अभी पूरा हुआ है, और अब आपको उसका सिला हासिल होगा इसी हफ्ते में। अब ये सिला हासिल होगा इसी हफ्ते में, लेकिन इसी हफ्ते में ये 2 ऑफ वांड्स है और ये 2 ऑफ पेंटिकल है। ये 2 ऑफ पेंटिकल इसको काट रहा है। ये क्यों काट रहा है? ये इसलिए काट रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो कोई प्रैक्टिस से निकली हुई है, जो कि आपका काम नहीं है, जिसको आपने बेहतर करना था, बेहतर किया है और बेहतर करना चाहिए था। तो आपने वहाँ पर अपने ऊपर छोटी सी पाबंदी लगा दी थी कि अब हम ये नहीं करेंगे। तो आपने अपने हाथ उठाए हुए हैं वहाँ से। तो वो आपका जो सिला आने वाला है आपके पास, उसमें थोड़ी सी रुकावट हो सकती है, क्योंकि आप थोड़े से पीछे हटे हुए थे। तो आप यूज टू नहीं थे, आप वर्किंग में नहीं थे। तो हो सकता है कि वो ना वर्किंग में होना, आपको वो चीज़ हासिल होने वाली है उसमें थोड़ी सी रुकावट बन जाए। जी जनाब, हल्की सी थोड़ी सी रुकावट मौजूद है। लेकिन फिर भी चूँकि ये कार्ड आ चुका है कि इस हफ्ते में आपने जो इंतज़ार किया था उसका सिला आपको मिलने वाला है, तो वो मिलेगा। ये इसकी बेस देखिएगा, ये हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट असल में नेगेटिव कार्ड होता है। तो ये जो नेगेटिव कार्ड है, इसने ये फैसले, मैंने यहाँ पर भी आपको बताया कि आपने फैसला किया था कि अब हमने ये काम नहीं करना। तो ये हर्मिट वाला जो कार्ड है ये यही बता रहा है कि आपने कुछ चीज़ें ख़त्म कर दी, कुछ चीज़ें आपने ख़त्म करके नई चीज़ें स्टार्ट करनी है, नया काम स्टार्ट करना है। और वो नई चीज़ें, नया काम, वो आपका अपना काम होगा, आपका अपना हुनर होगा, आपकी अपनी चीज़ होगी। पहले जो कर रहे थे वो आपका हुनर नहीं था, उसमें थोड़ी बहुत नेगेटिविटी थी। तो इसका ही इंतज़ार आप कर रहे थे। ये जो 2 ऑफ वांड्स का कार्ड पहले आया है इस हफ्ते के लिए, अब वो एक नई चीज़ है, एक नया इंतज़ार है जो आपका ख़त्म हो रहा है, वो टाइम आपका पूरा हो रहा है। तो हर्मिट बता रहा है कि आपने उस चीज़ को दफन कर दिया। ये पास का कार्ड है, ये भी यही वाली कहानी बता रहा है। ये भी, इसको भी हम पास्ट ही कहेंगे कि उसने ख़त्म कर दिया पुरानी चीज़ को, और इसको हम कहेंगे पास्ट। ये है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड असल में एक सरदार का कार्ड है, और ये एक जीत का कार्ड भी होता है, और ये लड़ने का कार्ड भी होता है, और आगे ले जाने का कार्ड भी होता है, लेकिन थोड़ी सी डिप्लोमेसी का कार्ड भी होता है। तो ये वाला कार्ड बता रहा है आपको कि यहाँ पर आपने पीछे माजी में थोड़ी सी डिप्लोमेसी की है। जो असल चीज़ थी उसको आपने पीछे रखा, और आगे जो चीज़ थी वो असल नहीं थी, वो 2 नंबर थी। तो इसलिए आपने ये फैसला किया था कि अब इस चीज़ को ख़त्म करते हैं, एक नया काम स्टार्ट करते हैं, नई चीज़ स्टार्ट करते हैं। आपको अंदाज़ा हो गया था कि ये जो आप कर रहे हैं ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है। तो अब वो जो चीज़ है उसके उसके सिले का टाइम आ गया है, उसके प्रॉफिट का टाइम आ गया है, उसकी चीज़ें बेहतर होने का टाइम आ गया है। प्रेजेंट का कार्ड बहुत ज़्यादा आलिशान है, ज़बरदस्त कार्ड है। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 6 ऑफ वांड्स असल में सेलिब्रेशन का कार्ड होता है। आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं,
इसी काम को, शायद नए काम को, क्योंकि ये भी वांट्स का है, वह भी वांट्स का है। यहाँ पे 2 ऑफ वांट्स है, वहाँ 6 ऑफ वांट्स है। तो आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको आपके हिस्से की चीज़ मिल भी चुकी है। यहाँ पर जो चीज़ मिली है वो कोर्ट के थ्रू मिली है, किसी फैसले के थ्रू मिली है। तो आपके पास अगर किसी से कुछ लेना था, कोई ख़ानदानी जायदाद या कोई और चीज़, तो उसका आधा हिस्सा आपको मिल चुका है, बाकी आपको आस्ते आस्ते मिलेगा और आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। और ये वाला कार्ड भी यही बता रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे थे, वो चीज़ आपको हासिल हो गई है। ये कार्ड थोड़ा सा नेगेटिव आया है, ये है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। ये थोड़ा सा नेगेटिव क्यों आया है? ये असल में ज़रूरी नहीं है कि ये जो मैं अभी तक पूरी सीरीज़ बताई है यहाँ से यहाँ तक के ये कार्ड उसका हिस्सा हो, ये आप में से किसी का हिस्सा भी हो सकता है। और ये है मिस कमिटमेंट का हिस्सा रिलेशनशिप में मिस कमिटमेंट हुई है, जिसकी वजह से रिलेशन टूट गया है, कोई काम ख़राब हो गया है, कोई आपकी ज़िंदगी से निकल गया है, किसी को आपकी इस हरकत पे गुस्सा आ गया है और वो खामोशी से वहाँ से निकल गया है। ये उस चीज़ का कार्ड है। इससे इसका कोई वास्ता नहीं है, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकता है। नियर फ्यूचर में ये होने वाला है। ये विर्गो के लिए है, बहुत सारे विर्गोज हैं, तो किसी एक के लिए। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग की तरफ। ये जो फीलिंग है पहली वाली, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये बहुत आलीशान फीलिंग है। ये किस्मत का चक्कर है और वो आपका एक्टिवेट हो चुका है। पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है। तो यहाँ पर भी जो स्टोरी मैं आपको बता रहा था, उसमें भी नई चीज़ एक्टिवेट हो चुकी है, नई चीज़ आ चुकी है और वही आपको अपना हिस्सा भी आया है। तो वही फीलिंग आपके पास यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून में। तो आपकी फीलिंग अच्छी है, बेहतर है, अपग्रेडेड है, कुछ ना कुछ चीज़ नई हो रही है आपके पास। ये आपकी फैमिली का कार्ड है, 4 ऑफ वांड्स। ये भी अच्छा कार्ड है, अच्छी फीलिंग है। और वो भी कह रहे हैं कि आप जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेशन का दूसरा कार्ड ही है। एक कहाँ पे था, एक ये रहा, एक ये था, वहाँ ये एक दूसरा यहाँ है। वो 6 ऑफ वांड्स है, ये 4 ऑफ वांड्स है। तो आपकी फैमिली को भी ये वाइब्स आ चुकी हैं कि आपको आपके हिस्से की चीज़ मिल चुकी है और आप इसको इंजॉय कर रहे हैं। तो ये भी सेलिब्रेशन का कार्ड है। अब ये जो ऊपर वाला कार्ड है, ये असल में यहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं, या तो ये होप होती है या फिर ये फियर होता है। इस वक्त जो कार्ड है वो फियर का है। अब यहाँ वाली जो कहानियाँ हैं जो आपने छोड़ दी हैं, ये मैंने कहा कि नेगेटिव थी। अब यहाँ वाली ये कहानी बता रही है कि ये समझ रहा है कि आप फंस ना जाए। अब आप छोड़ चुके हैं, अब आप फंसेंगे नहीं, अब बात आगे निकल जाएगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि आप बुनियादी तौर पे आपने रिसाइकिल कर लिया, अपने आप को बेहतर कर लिया, अच्छा कर लिया। और ये फीलिंग रिसाइकिल की व्हील ऑफ फॉर्च्यून के अंदर भी आती है कि आप घूम चुके हैं, आप अपना मसला हल कर चुके हैं। तो यहाँ पे ये वाले जो कार्ड है ये हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन का मकसद है कि चीज़ें अच्छी नहीं बल्कि बुरी हो सकती हैं, फंस सकते हैं आप, लटक सकते हैं आप। और ये फीलिंग है, ये कोई चीज़ नहीं है, ये आपका फियर है, खौफ है। मैं साफ साफ बताता हूँ आपको, बार बार बताता हूँ, जो खौफ है या फियर है ये सेल्फ क्रिएटेड होता है, ये आप खुद बना रहे होते हैं। तो जिस तरीके से आपने खुद बनाया है, इसी तरीके से आप इसको खुद निकाल भी सकते हैं। ऊपर वाला कार्ड बहुत आलिशान कार्ड है, क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ वांड्स कारोबार की क्वीन होती है, बिजनेस की क्वीन होती है और आगे चलने की क्वीन होती है। ये वाला कार्ड ये बता रहा है कि आपके पास फीलिंग है कि आपका प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है, कोई अच्छी सीट, अच्छी पोजीशन मिल सकती है, आपका कारोबार नया भी हो सकता है और पुराने कारोबार को भी आप आगे बढ़ा सकते हैं। बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो सारे के सारे अच्छे कार्ड हैं, सिवाय ये जिसमें मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ब्रेकअप होगा, चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। और ये फियर है, ये कार्ड नहीं है, ये फियर है, खौफ है। और खौफ आप अंदर से निकालते हैं। खौफ बुनियादी तौर पे ये सामने से नज़र आता है, निकलता अंदर से, बनता अंदर से। और जिस तरीके से बनता है इसी तरीके से आप इसको निकाल भी या ख़त्म भी कर सकते हैं। जी जनाब, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ। आपके 3 सवाल, पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहला सवाल देखते हैं क्या बताता है। पहला सवाल कहता है यस, आपका काम हो जाएगा, आपकी विश पूरी हो जाएगी। 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है,
ये विश पूरी होने का कार्ड है, कंप्लीट करने का कार्ड है ज़िंदगी को, और पैसे का कार्ड है। ये कह रहा है कि आपकी विश पूरी हो जाएगी। सवाल नंबर 2, यस आपका काम हो जाएगा। और ये कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, मोहब्बत का, प्यार का, इश्क का, कोई ना कोई आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, रिश्ता हो रहा है, या कोई ना कहीं आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है रिलेशनशिप में, तो इंशाल्लाह ये काम हो जाएगा। तीसरा कार्ड है यस। ये करियर का कार्ड भी हो सकता है, मोहब्बत का कार्ड भी हो सकता है, लेकिन दोनों सूरतों में आपको अगर मैं कहूँ तो इसको आप ड्रीम जॉब भी कह सकते हैं। ये कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, और ये कह रहा है कि आपका ख्वाब पूरा हो रहा है, आपको आपके मतलब की पोजीशन, जॉब या काम या बिजनेस आपको मिल जाएगा जो कि आपका ख्वाब था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।